अभी हाल ही में भारत के फॉरेन सेक्रेटरी और आर्मी चीफ 2 दिनों की विजिट पर म्यांमार गए थे। ये कोई नॉर्मल विजिट नहीं है, क्योंकि आमतौर पर फॉरेन सेक्रेटरी आर्मी चीफ के साथ बायलैटरल विजिट पर नहीं जाते। लेकिन ये सिचुएशन भी तो नॉर्मल नहीं है। भारत और चीन के बीच कई महीनों से सीमा पर तनाव चल रहा है। म्यांमार को चीन पर अब पहले जितना भरोसा नहीं रहा, क्योंकि बर्मीज आर्मी के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि चीन रेबल ग्रुप्स को सोफिस्टिकेटेड मिलिट्री वेपन सप्लाई कर रहा है, जिससे म्यांमार में इंसर्जेंसी के बढ़ने का खतरा है। लेकिन इस साल चीन की तरफ से चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर का प्रपोजल रखा गया है, जो कि चीन के कुनमिंग सिटी को म्यांमार के थ्रू बे ऑफ बंगाल से कनेक्ट करेगा, जिससे चीन की प्रेजेंस बे ऑफ बंगाल में बढ़ेगी, जो कि भारत के लिए सुरक्षा की दृष्टि से एक खतरा है। लेकिन अभी म्यांमार चीन से दूर जा रहा है और भारत के करीब आ रहा है, तो हमारे पास ये बहुत ही अच्छा मौका है म्यांमार के साथ अपने रिश्तों को पहले से अधिक बेहतर बनाने का। अब सवाल है कि म्यांमार हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। भारत की सारी नेबरिंग कंट्रीज इम्पोर्टेंट है, लेकिन म्यांमार की उसमें जो पोजीशन है वो काफी स्पेशल है। आइए जानते हैं कैसे। आप यहाँ मैप में देख सकते हो कि ये जो एरिया है बांग्लादेश और नेपाल के बीच, इसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर या इंडिया का चिकन नेक कहा जाता है। अब इसके ठीक ऊपर इंडिया, भूटान और चीन का ट्राई जंक्शन है। यहाँ से देखें तो चीन इस कॉरिडोर के बहुत पास है। वॉर के टाइम पर अगर चीन सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चोक कर देता है, तो हमारा नॉर्थ ईस्ट पूरे भारत से कट जाएगा। ऐसी सिचुएशन में हम नॉर्थ ईस्ट को 2 रास्तों से एक्सेस कर सकते हैं। पहला हो गया बांग्लादेश के थ्रू और दूसरा हो गया बे ऑफ बंगाल को पार करके म्यांमार के थ्रू। लेकिन बांग्लादेश ने हमें नॉर्थ ईस्ट का एक्सेस देने से मना कर दिया है, तो ऐसे में हमारे पास सिर्फ म्यांमार का रास्ता बचता है। इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए भारत और बर्मा के बीच कलादान मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट शुरू किया गया। कलादान प्रोजेक्ट के तहत कार्गो कोलकाता से बे ऑफ बंगाल के थ्रू बर्मा के रखाइन स्टेट में सिटवे पोर्ट तक पहुंचेगा, फिर कलादान रिवर के थ्रू पलेतवा सिटी और फिर पलेतवा सिटी से बाई रोड मिजोरम तक जाएगा। इस रूट के 2 फायदे हैं। सबसे पहले सिलीगुड़ी कॉरिडोर के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन का लोड और कंप्लीट डिपेंडेंसी कम होगी। कोलकाता टू सिटवे पोर्ट की जो दूरी बे ऑफ बंगाल के थ्रू है, वो लैंड के कंपैरिजन में लगभग 1328 किलोमीटर कम है। अभी इंडिया एंड म्यांमार के बीच अप्रॉक्स $2 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड होता है। इंडिया ने म्यांमार में $1.2 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं, जो कि भारत के द्वारा किए गए साउथ एशियन कंट्रीज में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। इसके साथ ही भारत $120 मिलियन सीवे ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने जा रहा है। अगर भारत और साउथ ईस्ट एशियन नेशन के बीच नया रूट बनता है, तो ना सिर्फ म्यांमार बल्कि अदर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ हमारा बायलैटरल ट्रेड बढ़ेगा। लेकिन इकोनॉमिक रिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए दोनों देशों के बीच बॉर्डर पर सिक्योरिटी कोऑपरेशन का होना बहुत जरूरी है। अभी कलादान प्रोजेक्ट में जो डिले हो रहा है, उसके पीछे सिक्योरिटी कारण है। कलादान प्रोजेक्ट रखाइन स्टेट के वॉर जोन से पास करती है, जहां म्यांमार आर्मी एक तरफ तो अरकान आर्मी रेबल और दूसरी तरफ अरकान रोहिंग्या सेल्वेशन आर्मी से लड़ रही है। नॉर्थ ईस्ट के इंसर्जेंट ग्रुप जैसे यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट एंड नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड भी इस प्रोजेक्ट के कंप्लीशन में डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं। इन मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए इंडिया एंड म्यांमार आर्मीज के द्वारा वेरियस ऑपरेशंस चलाए जाते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है ऑपरेशन सनसाइन। इसके साथ ही इंडिया और म्यांमार के आर्मी के बीच बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज इम्बेक्स और बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज इमनेक्स भी होता है। म्यांमार इंडिया की 2 इंपॉर्टेंट पॉलिसीज नेबरहुड फर्स्ट एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए एक कॉमन पॉइंट प्रोवाइड करता है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में हम अपने इमीडिएट नेबर जैसे बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल एक्सेट्रा के साथ अपने टाइज को इम्प्रूव करने की बात करते हैं। वहीं एक्ट ईस्ट पॉलिसी में हम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जैसे थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम एक्सेट्रा पर फोकस करते हैं। तो इन दोनों पॉलिसीज के इम्प्लीमेंटेशन के लिए म्यांमार एक कॉमन कंट्री है। अगर हम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज तक बाई लैंड पहुंचना चाहते हैं, तो हमें म्यांमार के थ्रू ही जाना होगा, और म्यांमार भी इंडिया के थ्रू साउथ एशियन कंट्रीज को एक्सेस कर सकता है। इंडिया एंड अदर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के बीच एक प्रॉपर लैंड रूट को डेवलप करने के लिए इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे पर काम चल रहा है। म्यांमार एंड इंडिया मेकोंग गंगा कोऑपरेशन के भी मेंबर हैं। मेकोंग गंगा कोऑपरेशन में भारत और आसियान के 5 देश शामिल हैं
और इसका उद्देश्य है टूरिज्म, कल्चर, एजुकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन के सेक्टर में कोऑपरेशन को बढ़ाना। मेकोंग दुनिया की बड़ी नदियों में से एक है जो कि चाइना, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया एंड वियतनाम से गुजरती है। इसके साथ ही म्यांमार बिम्स्टेक एंड आसियान का भी एक कॉमन मेंबर है। कन्वेंशनल ट्रेडिंग के अलावे भारत मेड इन इंडिया के थ्रू बनने वाले आर्म्स को म्यांमार और बाकी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में बेच सकता है। जैसे 2017 में एंटी सबमरीन टॉर्पिडो ताल सेन और 2019 में रशियन मेड एंड मॉडिफाइड बाय इंडिया सबमरीन आईएनएस सिंधु बीर को म्यांमार ने परचेज किया। साउथ ईस्ट एशिया में अगर मिलिट्री एक्सपोर्ट की बात करें तो चीन भारत का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है। अभी तक हमने सिक्योरिटी, ट्रेड एंड कनेक्टिविटी के पॉइंट से देखा कि म्यांमार हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब हम रिलीजन एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। म्यांमार में भारतीय मूल के लगभग 20 से 25 लाख लोग रहते हैं। इसके साथ ही इंडिया के द्वारा बुद्धिस्ट सर्किट लॉन्च किया गया, जिसमें भारत में मौजूद एंशिएंट बुद्धिस्ट हेरिटेज साइट को कनेक्ट किया जाएगा, जो बुद्धिस्ट मेजॉरिटी वाली साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जैसे थाईलैंड एंड म्यांमार से टूरिज्म को अट्रैक्ट करेगा। तो बुद्धिज्म, कल्चर एंड रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के बीच एक इंपॉर्टेंट कॉमन पॉइंट है। आजादी के टाइम पर डिस्ट्रिक्ट जज को असैसिनेट करने के आरोप में खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चक्की को डिफेंड करने के लिए बाल गंगाधर तिलक को 1908 से 1914 यानी कि 6 साल मैंडले जेल में बिताना पड़ा था, जहां आज उनकी मूर्ति लगी हुई है। तो ये एक सिंबॉलिक गेस्चर है जो हमारे क्लोज रिलेशनशिप को दिखाता है। हमने देखा कि किस तरह से म्यांमार इंडिया के लिए सिक्योरिटी, इकोनॉमी, कनेक्टिविटी एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है। अभी जो बायलैटरल मीटिंग हुई है उसमें कलादान और सिटवे पोर्ट पर हो रहे प्रोग्रेस के बारे में बात की गई है और सिटवे पोर्ट को शुरू करने के लिए मार्च 2021 तक की डेडलाइन तय की गई है। तो गाइज, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के बीच शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।